हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो नाउ वो टाइम आ गया है जिसका आई थिंक आप में से काफी सारे स्टूडेंट को इंतजार था। बहुत से स्टूडेंट वेट कर रहे थे इग्नू एमए सोशियोलॉजी के इन डिटेल कंप्लीट लेक्चर्स का। अभी तक हम लोग मोस्टली क्या कर रहे थे, आपके एग्जाम टाइम से पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते थे एंड उस बेसिस पे एग्जाम देके आते थे। बट among all student few student are like that who are curious, जिन्हें आगे भी स्टडी करनी है, जिन्हें डिटेल कंसेप्ट पता होना भी इंपॉर्टेंट है। they want to study in detail and they can manage the time before their examination, जो एग्जाम से पहले भी अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। सो हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों इसको देखिए, मैं बताऊंगी हिंदी मीडियम वाले कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। कंप्लीटली नहीं, हिंदी मीडियम में यहाँ पे चीज हो सकती है बाइलिंगुअल, जैसे समझा रही हूँ तो बोल हिंदी में भी रही हूँ तो बेनिफिशियल दोनों के लिए रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ सब्जेक्ट में, जैसे एमएसओ 1 की बात करूं तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कंप्लीट है। कंप्लीट एक्सेप्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट यूनिट्स की वीडियो भी है और उसके साथ साथ वहां पे यूनिट 4 भी स्टार्ट हो चुकी थी। इसी तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने ट्राई करा था कि मैं स्टार्ट करूं सो दैट मैं आपके साथ स्टार्ट टू एंड बुक पूरी कंप्लीट करा सकूं। बट यहाँ पे जो बुक स्टार्ट करनी है, जब मैंने आपसे पूछा था तो मेनी ऑफ यू से कि इग्नू एमए की बुक आप मुझे हमें कवर कराइए। और यस, इग्नू एमए की बुक नो डाउट यूपीएससी ऑप्शनल वाले को भी सजेस्ट की जाती है कि आप पढ़ो सो दैट आपके काफी कंसेप्ट कवर हो। एक एक लाइन में समटाइम छोटे छोटे कंसेप्ट छुपे होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने इग्नू एमए की बुक डिटेल में करी होती, बहुत सारे नाम थिंकर्स के नाम कंसेप्ट पढ़े होते, तो आई थिंक नेक्स्ट सोशियोलॉजी का जो एग्जाम होता है वहां पे भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होती। तो जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ के आए हैं, इग्नू वाले स्टूडेंट क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट अनक्लियर रह जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट वही कॉलेज जाके, डीयू में जाके, जेएनयू में जाके, जामिया मिलिया में एडमिशन लेके, मल्टीपल अलग अलग यूनिवर्सिटी है जिनमें एडमिशन लेके जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज है, टिस में बहुत से बच्चे एमए में एडमिशन लेते हैं। सो दो स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई की है, सोचिए वो रोज क्लास गए, उन्होंने रोज कंटेंट पढ़ा है, सो दे हैव ऑब्वियसली दे विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल उनके पास ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। सो यहाँ पे इग्नू एमए सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए एक आई एम ट्राइंग, मतलब मेरी तरफ से एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कि ओपन लर्निंग इज नाउ नॉट अ थिंग जिसके थ्रू हम ये कहें कि ओपन से पढ़ाई तो उससे नॉलेज नहीं है। अपनी नॉलेज को इतने लेवल तक बढ़ाओ कि कोई ये स्टेटमेंट यूज ना कर पाए। ये हम मौका दे रहे हैं सामने वाले को क्योंकि हमें बहुत से कंसेप्ट पता ही नहीं है, हमने बस एग्जाम के लिए पढ़ा, नंबर लिया और हम शांत बैठ गए। तो देखिए, बीइंग अ टीचर मैं अभी हेल्प तो कर रही थी आपकी सब चीजों में, मैं आगे भी करती रहूंगी, बट सिर्फ अल्टीमेटली इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, अगर आप किसी इंसान को सिर्फ मछली पकड़ के दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसकी एक दिन की भूख भर दोगे, 2 दिन की भूख पूरी कर दोगे। लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा दो तो आप उसको जिंदगी भर आराम से खाने का तरीका और टेक्निक दे सकते हो। सो इसी आइडियोलॉजी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज एमएसओई 1, सेकेंड ईयर का ये आपका सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से यूनिट 1 से लेंगे। देखिए, दिस इज द बुक, क्योंकि मैं विदाउट बुक आपको नहीं कवर कराऊंगी, वर्ड टू वर्ड में सारी चीजें कवर कराऊंगी, क्योंकि कंसेप्ट ही ये बुक पढ़नी है। कंसेप्ट समझाना होता तो वो बहुत जगह समझाया हुआ है, अलग अलग मैं टुकड़ों में पूरी बुक के 10 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ आपको समझा दूं। प्लेलिस्ट है 17-18 वीडियो की, उसमें ऐड करूंगी, वो भी देखते रहिएगा साथ साथ। एग्जाम में नंबर आ जाएंगे नो डाउट, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं और आगे भी डिटेल में इस सब्जेक्ट में कुछ करना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को एक लेवल तक रखना चाहते हैं। जो इसके लिए तैयार है वो वीडियो को भी लाइक भी करेगा, वीडियो को शेयर भी करेगा और कमेंट करके भी मुझे बताएंगे यस यू आर इन दिस, इस जर्नी में आप मेरे साथ है, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड। जिस तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो को एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो, अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट दोगे तो ट्रस्ट मी, आई विल ट्राई कि ये पूरी बुक मैं जितना टाइम लगे कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी हर सब्जेक्ट की सारी बुक में कवर कराऊं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। अब बुक आपके पास बुक है तो प्लीज ओपन द बुक, नहीं है तो प्लीज डोंट मेक एक्सक्यूजेस, आप लोग सीधा सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ मल्टीपल जगह अवेलेबल हो जाएगी आपको। बुक की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वाले दोनों, क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन चीजें बताऊंगी तो हिंदी मीडियम वाले भी उसको पढ़ सकते हैं और उसको आसानी से फिर समझ सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, फटाफट से आप लोग वीडियो से पहले ही अब मैं बोल के चलूं कि करते नहीं है बहुत से बच्चे की वीडियो समझ में आ रही है, बेनिफिशियल लगेगी तो लाइक कर दो कि काम होने वाला है इस वीडियो से, और कमेंट करके जरूर बताएंगे यस वी वांट दिस वीडियो। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हर सब्जेक्ट के लिए वो वीडियो आने वाली है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कुछ है जो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। अब एमएसओई 1 की बात करें तो ब्लॉक 1 ये बुक फर्स्ट है, जिसमें 4 ब्लॉक है, जिसमें पहला ब्लॉक है पर्सपेक्टिव एंड थ्योरीज ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के रिगार्डिंग अलग अलग थ्योरी पे बात करेंगे, जिसमें पहली यूनिट है द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्या है ये समझाना है। तो अब देखिए, बहुत से लोगों ने आपको टाइम टाइम पे एजुकेशन के फायदे बताए होंगे। पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ लो बेटा, नंबर नहीं आए तो क्या करोगे, मतलब ऑल दो नंबर गेम आज की डेट में बना दिया है, बट एजुकेशन की रिलेवेंस हमें छोटे से
से बताई जाती है, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे स्कूल में टीचर हो, कोई भी हो, कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये नवाब बनना मीन्स एक जॉब लेना, एक सिक्योर जॉब मिल जाए, क्या ये एजुकेशन है? क्या हम एक बेहतर इंसान बन जाए? कहते हैं कि यार क्या इलिटरेट इंसान है, बेसिक कुछ चीजें ही नहीं पता, बिल्कुल रूढ़िवादी चीजें फॉलो करते आ रहे हो, कोई चीज बदल ही नहीं रहे। तो क्या ये एजुकेशन है? कि कोई कहते हैं करप्शन, करप्टेड है पर्सन, तो करप्टेड है तो वो चीज इसे सिखाई नहीं गई, क्या ये एजुकेशन है? तो क्या एजुकेशन है? पहले एजुकेशन क्या होती थी, टाइम के साथ उसकी सिनेरियो किस तरीके से चेंज हो गए हैं। जनरली हम एजुकेशन के साथ एक वर्ड को यूज करते हैं लिटरेसी। तो क्या एजुकेशन एंड लिटरेसी वन एंड द सेम थिंग है? अर्लियर जब पुराने समय में एजुकेशन जैसे स्कूल जैसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता था, तब भी बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो तब क्या पढ़ रहे थे? स्कूल का फॉर्मेशन हमें कब देखने को मिला और आज क्या सिनेरियो बन चुका है, ये सब कहानी धीरे धीरे इस पूरे सब्जेक्ट में और यूनिट में हम देखेंगे। तो फर्स्ट 1.1 जो इसका पार्ट दिया गया है यूनिट में स्टार्टिंग, वो दिया गया है इंट्रोडक्शन। हिंदी वाले जो स्टूडेंट होंगे वो भी पढ़ेंगे, आपको स्टार्टिंग में क्या दिया गया है? इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्लियर? 1.2 टॉपिक पे बात करते हैं। 1.2 में बात की गई है एजुकेशन एंड लिटरेसी की। कहा जाता है जनरली इस वर्ड को साथ साथ यूज किया जाता है, साक्षरता। लिटरेसी इज साक्षरता। तो पहले मैं मीनिंग बता रही हूँ, फिर इनका वर्ड टू वर्ड कहानी आपको समझाऊंगी। ठीक है, देखो लिटरेसी में क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेसी, जब हम लिटरेसी साक्षरता की बात करेंगे, कहेंगे ये पर्सन लिटरेट है या साक्षर है, उसका मतलब होता है कि एक पर्सन के पास अगर बेसिक एबिलिटी है टू रीड, राइट एंड डू बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन। आप बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन अगर कर सकते हो, इसको 3R बोला जाता है। ठीक है, रीड राइटिंग को भी आर ही यहाँ पे यूज करा है, अरिथमेटिक के लिए भी आर यूज करा है, कि आप अगर पढ़ सकते हो, आप अगर लिख सकते हो बेसिक चीजें, आप बेसिक छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो यस यू आर लिटरेट। लेकिन एजुकेशन की मतलब जो है वो थोड़ा और ब्रॉडन अप है। क्या हुआ, अर्लियर आपको पता है कि जो भी आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते थे, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद, इस तरीके मदरसे वगैरह होते थे, एजुकेशन जो थी वो यहीं तक लिमिटेड थी। ठीक है, पुरानी अगर मेडिवल एशियन हिस्ट्री को देखें तो जो आपके प्रीस्ट होते थे, वहां पे जाके आप ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते थे, ये सब चीजें, वेद पुराण, ये सब नॉलेज दी जाती थी। एजुकेशन का कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हुई, तो इंस्टीट्यूशनलाइज एजुकेशन, संस्था से जुड़ी एजुकेशन की नीड फील करी गई कि एक जगह होनी चाहिए जहां पे जाके बेसिक एजुकेशन ली जा सके, और उस जगह को हमने नाम दिया स्कूल। एंड यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस वर्ड स्कूल। हम सब स्कूल गए हैं, स्कूल जाके एजुकेशन ली है, सो एक बेसिक इंस्टीट्यूशन ये दिया गया इस वर्ड को। अब एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन जो है ये डिराइव हुआ है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, दैट इज एड्यूकेयर। लैटिन भाषा का एक शब्द है एड्यूकेयर, वहां से लिया गया है ये एजुकेशन वर्ड। और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है टू ब्रिंग अप। टू ब्रिंग अप, इस वर्ड का मतलब होता है टू ब्रिंग अप या फिर टू लीड आउट। टू लीड आउट और टू डेवलप, एग्जैक्टली बता रही हूं ताकि आप बुक साथ में रख के चलो, पढ़ के चलो तो सारी चीजें क्लियर हो। टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट और टू डेवलप, मतलब एक चाइल्ड को नर्चर करना, एक चाइल्ड की अपब्रिंगिंग बोलते हैं ना, अपब्रिंगिंग, परवरिश, तो उस चीज को अपब्रिंगिंग करना, उस चीज को डेवलप करना। बेसिकली बच्चा पैदा होता है, उसको नॉलेज नहीं है, हम कहते हैं क्या संस्कार लिए हैं, संस्कार इज डिफरेंट थिंग, लेकिन एजुकेटेड नहीं है, नॉलेज नहीं है। एजुकेशन, नॉलेज, इस तरीके के वर्ड हम एजुकेशन से लिंक करेंगे। क्लियर? तो बेसिक सा मतलब तो ये हो गया एजुकेशन का। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो एजुकेशन मतलब क्या है? एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अप, लर्निंग अप एंड टू डेवलप द इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को मैच्योर इंसान बनाना। मैच्योरिटी में से काफी सारी चीजें आती है, उसकी नॉलेज, उसकी पर्सनालिटी, सब कुछ। तो एजुकेशन इज समथिंग दैट मेक्स अ पर्सन अ मैच्योर पर्सन। एक इंडिविजुअल को एक मैच्योर पर्सन बनाती है क्या? एजुकेशन। अगर वो एजुकेटेड है तो ही कैन कैलकुलेट द प्लस एंड माइनस। अभी आपको बताऊंगी पॉलो फ्रेरे की इसमें स्टडी क्या थी, जिसको उन्होंने क्रिटिकल एजुकेशन का भी नाम यहाँ पे दिया था। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ, पीटर ने 1977 में अपनी स्टडी में एक्सप्लेन करा कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे ये चीज फील की गई, एंड देन तब से आप इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन यानी जो स्कूल वाला एजुकेशन है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो अब
एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज। पहले देखो जब लिटरेसी की बात होती थी देन इट इज अबाउट रीड राइट एंड अरिथमेटिक, दैट्स इट। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने इसको लिमिटेड कर दिया, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड लिमिट गेम तक। 2 मार्क्स में इतना लिखो, 6 मार्क्स में इतना लिखो, 15 मार्क्स में इतनी शीट भरो, सिर्फ आपने इसी से लिमिटेड कर दिया। बट दैट इज नॉट नॉलेज, ये आपको एक अच्छा इंसान कभी नहीं बनाती है। आपने देखा जब ये फील किया गया कि आईएएस में बहुत ज्यादा करप्ट लोग भी हो गए हैं, तो 2013 में आईएएस वाले जो आपका इसमें सिलेबस है उसमें एथिक्स सब्जेक्ट ऐड किया गया। बट क्या जो एथिक्स पढ़ के जा रहे हैं, जो वो लिख के आ रहे हैं, उसके बाद कुछ वो एथिकल जरूरी है कि सब वहां एथिकल हो रहे हैं? तो एथिक्स इज नॉट समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द बुक ओनली। वो अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजें देखी हैं, when you have that in your blood or veins ना, तभी आप वो चीज फील कर सकते हो जब आपको छोटे से सिखाया जाता है। और चाइल्ड की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कहां से शुरू होती है? घर से। जैसे कहा जाता है बच्चे की पहली टीचर उसकी मदर होती है, तो आपकी फैमिली से आपकी ये कंसेप्ट शुरू होता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन, समाजीकरण आई थिंक बोलते हैं हिंदी में, समाजीकरण बोलते हैं हिंदी में। ये प्रोसेस कहलाता है आपका सोशलाइजेशन। तो ये सोशलाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। क्लियर? अब कई बार एजुकेशन, जैसे मैंने अभी वर्ड बोला तो इसको क्या लिखा गया ध्यान से सुनो। एजुकेशन के थ्रू एक्सप्लिसिट नॉलेज आप में इनकलकेट की जाती है। जैसे बाहर से कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है टू टीच यू समथिंग, लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग यू द टॉपिक। छोटे में आपको टीचर प्लस माइनस मल्टीप्लाई टेबल सिखाते हैं, दैट इज द एक्सप्लिसिट नॉलेज। एंड इम्प्लिसिट इज समथिंग दैट इज इनबिल्ट, जो ये सब चीजें सीख के आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आई फॉलो द कंसेप्ट कि मेरे को नहीं बोलना है झूठ, मुझे नहीं लेनी है रिश्वत, या मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना है, या मेरी आइडियोलॉजी आई एम वेरी सिंपैथिक एंड एम्पैथिक टू द पर्सन, तो मुझे दूसरे की मदद करनी है। तो वो इनबिल्ट चीजें हुई, कोई आके आपको टीचिंग नहीं दे रहा है उस चीजों की। तो एजुकेशन जो है वो डेवलप करता है सब एक्सप्लिसिट, बाहरी और आंतरिक। आप हिंदी में अगर आप पढ़ोगे बुक में शायद कुछ ऐसा लिखा हो, बाहरी और आंतरिक जो कुछ ये आपकी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फोर्सेस होती हैं, ये एजुकेशन आप में इनकलकेट करता है। दैट्स इट, यहां तक हमें समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कई बार चिल्ड्रन कुछ चीजें कहां से सीखते हैं? फैमिलीज एंड पीयर ग्रुप से भी सीखते हैं। मैंने अभी आपको बताया ये सोशलाइजेशन का कांसेप्ट है। अब किसी के घर में फॉर एग्जांपल बात करते हुए बिल्कुल गाली गलौज और बिल्कुल गंदे तरीके से बात की जाती है, वो बच्चा छोटे से वही चीज देख रहा है तो ही विल डू दैट। किसी के घर में बहुत ज्यादा वर्शिप और ये सब चीजें हैं तो वो माहौल में रहेगा तो वो सीख लेगा चीजें। ठीक है। पीयर ग्रुप, बड़े हो जाते हैं, दोस्त बंक कर रहे हैं, इट इज कूल टू बंक, दोस्त स्मोक कर रहे हैं, दोस्त पी रहे हैं, इट इज वेरी कूल टू डू दैट। तो वो पीयर ग्रुप की चीजें आपको इन्फ्लुएंस करने लगती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये आप सबको पता है, कुछ बहुत डिफरेंट चीज मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एजुकेशन जो है मतलब एक एजुकेटेड मैन इन सब ट्रेड्स पे कहा जाएगा, जहां आपकी ये सब चीजों पे भी डेवलपमेंट होगा। अब हुआ क्या क्या, देखो जब रिनाइसेंस टाइम चल रहा था, जब बुक में एक्सप्लेन किए गए एक दो चीजें कि रिनाइसेंस का टाइम जब चल रहा था, जब पुनः जागरण का टाइम चल रहा था, ठीक है, पुनर्जागरण हिंदी में आई थिंक इसको बोलते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोग बुक लेके बैठे होंगे हिंदी की तो आपको क्लियर हो जाएगा। रिनाइसेंस पुनर्जागरण का टाइम चल रहा था, तब कहा गया कि जो इंसान लैटिन भाषा जानता है वी विल कॉल देम एजुकेट, हम उनको एजुकेटेड पर्सन बोलेंगे। तो देखिए कुछ राइटर, पोएट्स, ये लोग थे, लॉयर्स जो ये भाषा जान रहे थे और उसको आगे मासेस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेटर कहा जाता है कि 1423 में जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई, 1423 में जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तो प्रिंटिंग प्रेस का आना इस एजुकेशन में बहुत इसने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया, बिकॉज प्रिंटिंग प्रेस से चीजें प्रिंट होने लगी, लोगों तक बुक्स कंटेंट इजीली अवेलेबल होने लगा, और अवेलेबल होने लगा तो लोग पढ़ने लगे तो वो एजुकेशन मासेस में स्प्रेड हो गई, स्प्रेड टू मासेस। प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसको मासेस में स्प्रेड करने में। तो 1423 प्रिंटिंग प्रेस का आना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एजुकेशन, ये चीज हम देखेंगे। वर्नाकुलर स्कूल्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया, मतलब आप लोकल भाषा में अब एक कोई कंटेंट है, जैसे ट्रांसलेट होने लगी थी ना कंटेंट, एक लैंग्वेज लिखी है, मुझे आती नहीं तो मैं कैसे समझ पाऊंगी। अब मुझे समझ नहीं आती इग्नू की बुक, बोरिंग लगती है, ब्लैक एंड व्हाइट सी बुक है, पढ़ने बैठो इतनी मोटी है, क्या फिर लगता है दो और है, तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाती पढ़ना। लेकिन वीडियोस देख रही हूँ, कुछ चीजें समझ में आ रही है तो थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, आसानी से समझ पा रही है। इसी तरीके से कोई बुक लैटिन में लिखी है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच में लिखी है, उर्दू में लिखी है, तो मुझे नहीं आती है वो लैंग्वेज, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। तो अगर उसी का ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है तो मैं पढ़ के उसे समझ पाऊंगी। सो दिस इज, ये जो थी ये प्रिंटिंग प्रेस ने काम किया, और वर्नाकुलर स्कूल जगह जगह खुल गए थे, उससे भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले हो रहा था।
लिटरेसी का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अगले पैराग्राफ में जो एक्सप्लेन किया गया है वो लिटरेसी का मीनिंग ही बताया गया है, इन 3R के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जो यहाँ पे बात की गई है कि ये फील किया गया कि लिटरेसी इज नॉट इनफ, सिर्फ लिटरेसी काफी नहीं है, सिर्फ रीडिंग राइटिंग सिखाना इट इज नॉट इनफ, सॉरी, बिकॉज आप सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है जो लर्निंग का वो इग्नोर कर रहे हो। आप ये सिखा रहे हो दैट इज ओके, लेकिन जो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है दैट इज टोटली लाइक वो तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा इस चीज से। दैट्स व्हाई लर्निंग का जो स्कोप था वो वाइडन किया गया और कोशिश की गई कि इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करें, जिससे हम सोशियो कल्चरल ये सब चीजें भी पहुंचा पाए, मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू ये सब भी इनकलकेट कर पाए इंडिविजुअल्स में। और वहीं फिर इसे कैटेगराइज करके एजुकेशन जो है ब्रॉडर वे में एजुकेशन आप कहते हो व्हेन यू वर्क ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, नॉट ओनली अबाउट द बुकिश थिंग्स और लर्निंग एंड थिंग। ऑल्दो आज की डेट में इसको लिमिटेड करके डिलिमिट कर दिया गया है सिर्फ एकेडमिक्स ये सब चीजों से। एजुकेशन इज नॉट अबाउट दैट। आप पढ़ लिख के इतना बन भी गए हो तो भी हम नहीं कहेंगे एजुकेशन बिल्कुल एजुकेटेड हो गए। एजुकेशन सोच से झलकती है। पढ़ लिख के बन गए हो, स्टिल यू आर नॉट अलाउइंग योर वाइफ टू गो आउट और योर हस्बैंड टू एक्सप्लोर समथिंग, then you are not considered as educated because your सोच मतलब like अगर हम बोले that is very restricted। if you are not understanding your parents, if your parents are not allowing you to go out, parents बहुत पढ़े लिखे हैं but they are not allowing you to go out, they are not allowing their girl child to study, तो यहाँ एजुकेशन इज जीरो। तो ऐसे बहुत से लोग आपको आसपास में, जिस कंट्री में रहती हूँ उसी की बात करूंगी अभी, तो इस कंट्री में हमें बहुत से ऐसे एजुकेटेड अनएजुकेटेड मिल जाएंगे, ठीक है, पढ़े लिखे जैसे बोलते हैं ना, पढ़े लिखे गवार हैं, ठीक है, अजीब वर्ड है लेकिन यस देयर आर पीपल लाइक दिस इन अवर सोसाइटी। आप आसपास देखोगे तो आपको दिखेगा कि एजुकेशन से उन्होंने नंबर ले ली, डिग्री ले ली, काम ले लिया, पैसा ले लिया, लाइवलीहुड अर्न कर लिया, बट वो एक बेटर इंडिविजुअल, एक डेवलप्ड पर्सन नहीं बन पाए हैं। तो आप अगर जिंदगी में किसी ऐसे अनडेवलप्ड एजुकेटेड पर्सन से मिले हो तो प्लीज डू कमेंट, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये जनरेशन गैप है, सोच आइडियोलॉजी में डिफरेंस आती है, बट इतना भी नहीं आना चाहिए कि वो बिल्कुल सामने वाले इंसान को जीरो कर दे, ठीक है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सामने वाले को समझाएं, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं समझता है तो प्रॉब्लम है चीजों में, राइट, ठीक है। चलिए अब 1970 में क्या हुआ, ये जो लिटरेसी का कंसेप्ट था ये थोड़ा वाइडन अप हो गया, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। फिर यहाँ पे हुआ कि अब यहाँ पे एक पर्सन आए पॉलो फ्रेरे, एक पर्सन आए पॉलो, क्वेश्चन इनके नाम से सीधा सीधा आ सकता है एग्जाम में। पॉलो फ्रेरे ने क्या करा, लिटरेसी को एक एजुकेशन प्रोसेस कैटेगराइज करा और उन्होंने बोला कि यार सोचो तो सही, जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इन्होंने व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर इस तरीके की चीजें आपकी एजुकेशन से रिलेट करनी स्टार्ट की। और जब भी आप इस तरीके की चीजें करते हो तो उस कंसेप्ट के लिए हम यूज करते हैं क्रिटिकल वर्ड, कि यू आर क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है, क्यों है, कैसे है। तो यहाँ पे इन्होंने टर्म दिया उसको क्रिटिकल लिटरेसी। क्या वर्ड दिया, क्रिटिकल लिटरेसी। हिंदी में पढ़ सकते हो आप लोग, क्या है, पैराग्राफ पढ़ोगे तो वर्ड मिल जाएगा, क्रिटिकल लिटरेसी, जिनके लिए इन्हें 1975 में यूनेस्को से लिटरेसी अवार्ड भी मिला। यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए इन्हें 1975 में क्या मिला था, 1975 में लिटरेसी अवार्ड भी मिला था। किसको, पॉलो फ्रेरे को। क्यों, क्योंकि इनकी स्टडी थी रिगार्डिंग क्रिटिकल लिटरेसी। क्रिटिकल लिटरेसी का क्या मतलब है कि आप अपनी जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, उसको सही से यूज कर पा रहे हो या नहीं, आप एक बेटर सिटीजन हो या नहीं, आपको जो फंडामेंटल राइट मिले हैं ये यूज कर पा रहे हो या नहीं, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है और आप रेज ही नहीं कर पा रहे हो अपनी वॉइस, और आप कह रहे हो कि आप पढ़ रहे हो रेगुलरली, देन यू आर नॉट एजुकेटेड। आप अपने राइट क्लेम कर पाओ, अपने अपॉर्चुनिटीज का जो है वो बेनिफिट ले पाओ, ये सब चीजें होंगी, देन यू विल कंसीडर्ड एज अ प्रॉपर लिटरेट पर्सन। जो पावर स्ट्रक्चर बने हुए उनको चैलेंज कर पाओ, तो ये सब इन्होंने पॉलो फ्रेरे ने बोला, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन इज अबाउट ऑल दीज थिंग। व्हेन यू आर क्लेमिंग योर राइट, व्हेन यू आर चैलेंजिंग द पावर स्ट्रक्चर, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर अपॉर्चुनिटीज, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है उन पे आप काम कर रहे हो। इसके अलावा इन्होंने दो टाइप की लिटरेसी का बात करा, वन इज ऑटोनॉमस लिटरेसी, वन इज ऑटोनॉमस लिटरेसी and the another is ideological literacy, ideological literacy। autonomous literacy is something that is without value। आप पढ़ रहे हो लेकिन उसमें कुछ वैल्यू नहीं सीखी, 2 into 2 4 होता है लेकिन इससे में कोई वैल्यू तो नहीं
कोई वैल्यू नहीं है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप आइडियोलॉजिकल चीजें सीख रहे हो, दैट इज वैल्यूज। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ठीक है। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग आर सम आइडियोलॉजिकल लिटरेसी। छोटे पे आपके टाइम पे आई डोंट नो था या नहीं, बट आजकल आप देखते हो बेसिक मॉरल वैल्यूज की बुक बच्चों के लग जाती है, मॉरल वैल्यूज उनको पढ़ाई जाती है कुछ बेसिक क्लास तक। व्हाई? टू इंप्रूव देयर मॉरल एजुकेशन, एक मोरालिटी। बड़े होके ऑलमोस्ट सब भूल जाते हैं, बड़े होके किसी को नहीं याद, हमने 5th क्लास में पढ़ा था कि भैया सच बोलना चाहिए, वो किसी को नहीं याद रहता। ऑब्वियस बात है, फिर हम ऐसी मूवी भी देखते हैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता राइट, और डायलॉग भी है, जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ झूठ नहीं होता। तो इस आइडियोलॉजी पे लोग बिलीव करते हैं और ये चीज चलती है। चलो, तो आइडियोलॉजिकल मतलब वैल्यू, तो ये ऑटोनॉमस और आइडियोलॉजिकल स्टडी की बात की पॉलो फ्रेरे ने। ये चीज यहाँ पे दो टाइप में डिवाइडेड हुई। इसके बाद आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा बुक में, दैट इज बॉक्स 1.1। 1.1 टॉपिक इंट्रोडक्शन था, 1.2 टॉपिक एजुकेशन का, लिटरेसी, एजुकेशन वर्सेस लिटरेसी था। 1.3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। 1.1 बॉक्स है जिसमें बताया लिटरेसी एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है। ऑब्वियस बात है, कुछ स्टैटिक कुछ डायनेमिक पार्ट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे चीज चेंज हो रही है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, पहले जो पढ़ने के तरीके थे उससे अब के तरीके बदल गए हैं। आज आप फोन से पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी आ गई है, आज प्रैक्टिकल चीजों पे कोशिश की जा रही है ज्यादा फोकस करें। ऑल्दो अभी तक नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज, बट स्टिल कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे एजुकेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, एजुकेशन में भी इवॉल्व आता रहता है। इट इज नॉट कि ये चीज हो गई वही चलती आ रही है, ऑल्दो फिर भी हमारी एनसीईआरटी की बुक जमानों से बदलती नहीं है, वो जैसी है वैसी ही है। बट ठीक है, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और द एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि एजुकेशन की गलती है, एजुकेशन को इंप्लीमेंट करवाने वाली इंस्टीट्यूशन और जो भी संस्थाएं हैं, दैट इज देयर मिस्टेक, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है? लिटरेसी इज व्हाट, लिटरेसी इज नॉट व्हाट यू लर्न। आप जो सीख रहे हो उसको अप्लाई भी कर रहे हो। जैसे मैंने बोला, पढ़ तो लिया, एथिक्स पढ़ा तो दिया गया आई स्टूडेंट को, लेकिन जाते ही आपने सोचा भैया पैसा आ रहा है अंडर द टेबल तो लेने में क्या बुराई है, सब लेते हैं, नहीं लूंगा तो मेरे ही नुकसान है। तो अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एजुकेशन और लिटरेसी। सो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस तरीके की वीडियो बेनिफिशियल लग रही है, लगेगी तभी आगे बनेंगी वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे इफ इट इज बेनिफिशियल और नॉट। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियो लाइक दिस, देन डू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब इट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए सो दैट हम इस तरीके की मल्टीपल बुक जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, इग्नू एमए, इग्नू बीए, सोशियोलॉजी का हारेलॉम्बस, रिट्जर, सब यहाँ पे वर्ड टू वर्ड कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. See you in the next video. Till then, keep studying. Bye bye. Thank you everyone.